नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रेटर जम्मू और मैं हूं आपके साथ नीतू सिंह। 25 दिसंबर को एसएमजीएस हॉस्पिटल में एक घटना सामने आती है जहां पर एक लेडी का आरोप है कि यहां पर डिलीवरी तो हुई है लेकिन बच्चा गायब हो गया है। क्या कुछ कहना है, क्या कुछ ये मामला है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं एसएमजीएस के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर दारा सिंह जी। सर, 25 दिसंबर को एक मामला सामने आता है जिसमें एक लेडी जो है वो आपके ऊपर ये आरोप लगाती है एसएमजीएस हॉस्पिटल के ऊपर कि बच्चा तो हुआ है लेकिन बच्चा गायब हो गया है। क्या ये पूरा मामला है? ऐसा है मैम कि ये पेशेंट जो है ये 25 तारीख को यहाँ दाखिल हुआ था डिलीवरी के लिए। तो हमारे एक प्रोसीजर में उसका नॉर्मल ट्रायल चल रहा था, नॉर्मल डिलीवरी का। लेकिन उसी रात को 10:55 पे ये यहाँ से निकली है बाहर, गेट से बाहर निकल के ये चले गई है यहाँ से, अस्पताल इसने छोड़ दिया है। और इसके साथ 3 लेडीज़ और एक इसका हस्बैंड भी वो यहीं पे थे अंदर, उनको भी पता नहीं है। तो हमने आज सुबह इसको पूछा भी, वो कह रही है कि मैं अपनी मर्ज़ी से मैं अपने मायके चले गई थी। अब जब हमारा प्रोसीजर है कि अगर पेशेंट बेड पे नहीं मिलता है तो डॉक्टर उसको बार बार चेक करता है, लेकिन बीच में पेशेंट वॉक कर रहे होते हैं, अल्ट्रासाउंड के लिए गए होते हैं, ब्लड बैंक में जाते हैं, बाहर कैफ़े डे होता है तो अटेंडेंट उसके साथ होता है। तो अगर वो घंटे 1.5 घंटे में वापस आता तो फ़ाइन, नहीं आता तो हम इमीडिएटली पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करते हैं, जो हमारे इन हाउस यहाँ पर चौकी है। तो हमने उनको इन्फॉर्म किया कि ऐसे ऐसे एक पेशेंट जो है वो हमें नहीं मिल रहा है, अलॉन्ग विद फाइल वो मिसिंग है। तो वो पुलिस एक्शन में आ गई, उन्होंने अपना सिस्टम को एक्टिवेट किया, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की है उन्होंने। तो उन्होंने कल हमें बोला कि हमें ये इसके मायके में मिली है, वो वहाँ पर है, तो उसकी थोड़ी हालत ठीक नहीं है, वो क्रिटिकल है जैसे लोग बोलते हैं। तो हमने कहा अगर क्रिटिकल है तो उसको लाइए अस्पताल, हम उसका इलाज करेंगे। तो कल शाम को उन्होंने 6 बजे लाया और जब डॉक्टर्स ने एग्ज़ामिन किया तो वो कहीं डिलीवर हो गई है, 1 दिन पहले डिलीवर हो गई है। लेकिन डिलीवरी जो है अच्छी तरह से नहीं हुई है, अनहाइजीनिक तरीके से हुई है। तो उसको वो थे, इन्फेक्शन भी थी, क्लाट था, उन्होंने क्लाट भी निकाला, स्टिच भी किया और ट्रीटमेंट उसका किया। अभी भी वो हमारे पास है। आज वो हम उसको लाइकली टू कि नॉर्मल डिलीवरी को हम 24 घंटे बाद डिस्चार्ज कर देते हैं, हो सकता है आफ्टरनून में वो डिस्चार्ज हो जाएगी। तो ये एलिगेशन जो कि जब अस्पताल में डिलीवरी नहीं हुई तो अस्पताल के प्रशासन और सुप्रीडेंट और स्टाफ क्या करेगा उसमें। और उसकी एक फुटेज हमने, पुलिस वालों ने हमें एक फुटेज दी है, अभी वो और भी निकाल रहे हैं, वो पूरी इन्वेस्टिगेशन करेंगे क्योंकि किसने उसके लिए गाड़ी अरेंज की है, किसने उसको लिया है। रात को आप अगर आप खुद भी बाहर निकलोगे तो इतनी आइडियली जल्दी गाड़ी मिलती नहीं है। तो आपने देखा होगा कि उन्होंने खुद भी मीडिया वालों को भी, जो हमारे भाई जो कर रहे थे वो बाइट, उनको उन्होंने बताया कि ये वाइट गाड़ी में गई है, वहाँ से ई रिक्शा किया है। तो जो लगता है कि इनका कोई आपस में फैमिली डिस्प्यूट है और इनका ये सारी चीज़ को हमने पुलिस को, हायर अथॉरिटीज़ को रिटर्न में दिया है, वो इन्वेस्टिगेट कर रही है क्योंकि ये सीरियस इशू है। बच्चा इन्होंने कहाँ पैदा कराया है उसका कोई वे रिपोर्ट नहीं है। कभी वो कुछ जवाब देती है, कभी कुछ जवाब देती है, कभी कहती है उधर बच्चा हुआ कहीं मुझे पता नहीं है, मैं बेहोश थी मुझे मालूम नहीं है, घर किसने छोड़ा मुझे पता नहीं है, पैसे किसने दिए मुझे पता नहीं है। तो ये सारे इशू जो हैं पुलिस डिपार्टमेंट इन्वेस्टिगेट कर रहा है। जैसे ही वो सच सामने आएगा हम आपके सामने पेश करेंगे। सर, रात में वो लेडी यहाँ हॉस्पिटल से जाती है तो हॉस्पिटल में, जाहिर सी बात है, हॉस्पिटल में सीसीटीवी कैमरास होते हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी भी रहती है 24 घंटा तैनात। तो क्या उस समय में क्योंकि वो बिल्कुल अपने 9th मंथ में थी, तो क्या वहाँ पर किसी ने रोक नहीं, या सीसीटीवी फुटेज में कुछ ऐसा है मैम कि हमारे यहाँ पर सिक्योरिटी भी रहती है, सब कुछ रहता है, लेकिन ये मतलब अंदर कैंपस में पेशेंट खुद भी अंदर से निकलते हैं कि हम कॉरिडोर में चक्कर लगा रहे हैं, हमने काफ़ी कप पीना है। और जब पेशेंट खुद चल के जा रहा है, फाइल नीचे शाल के नीचे रखा है, तो लेडी है वो बाहर निकली है, लेकिन फिर भी हमें भी लगता है कि हमारी तरफ से और सख्ती की जा सकती है आगे से। तो उसके लिए भी हमने एक हाई लेवल की कमेटी बनाई है जो इन्वेस्टिगेट करेगी, रिपोर्ट पेश करेगी। 4-5 दिन का हम उनको टाइम देंगे। अगर हमारे स्टाफ से किसी से चूक होगी डेफिनेटली हम उस पे एक्शन भी लेंगे। लेकिन ये सीधा जो सीसीटीवी कैमराज़ हैं, कुछ कैमरा चल रहे हैं, कुछ नहीं चल रहे हैं, वो अपग्रेडेशन के प्रोसेस में है। हमने 21 लाख की सैंक्शन प्रिंसिपल साहब से मैंने खुद लाकर, वो 9वें महीने में मैंने उनको ऑलरेडी सैंक्शन पैसा भी दिया हुआ है कि वो टेंडरिंग प्रोसेस में है। उनके 2 बार टेंडर फेल हो गया है, तो अब तीसरा टेंडर लगाया, शार्ट टेंडर लगाया, वो कभी भी फाइनल हो जाएगा और हम उसको भी स्ट्रेंथन करेंगे, अपने सिस्टम को हम और स्ट्रेंथन करेंगे। हम ये सोच रहे हैं कि हो सकता है हम कोई पेशेंट को कोई कार्ड वगैरह इशू करें, अंदर से ही कार्ड इशू करें जो हैंग करेगा, ऐसे पता नहीं लगता है। तो कार्ड जो है अटेंडेंट को भी इशू करेंगे और पेशेंट को भी लगाएंगे, जो उसको लगा होगा तो उसको लगेगा कि ये लेबर रूम में एडमिट है, इसको यहाँ से आगे नहीं जाने देना है।
तो इस चीज़ से हम भी थोड़ा सीखने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो मेरा मानना है, जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है, जब मरीज़ को अपना राइट है वो अस्पताल छोड़ना चाहे वो अपने से छोड़ देगा। वो कहेगा मैंने नहीं ट्रीटमेंट कराना है भाई, वो कह रही मुझे दर्द हो रही थी तो मैं घर चले गई। पर सर सूत्रों से जो सुनने के लिए हमें आया है सामने, वो कह रही है कि यहाँ ही हॉस्पिटल के बाथरूम में बेबी डिलीवर हुआ है और फिर बेबी गायब कर दिया गया। मैम अगर यहाँ डिलीवरी हुई होती तो बाथरूम में, जो बाथरूम है वार्डों के जो बाथरूम है वो बहुत से लोग यूज़ करते हैं। 10 जगह हमारी रजिस्टर पे एंट्री होती है, बच्चे का फुटप्रिंट लिया जाता है और एक एक मिनट के बाद वहाँ लोग भी जा रहे हैं, सफाई वाले जा रहे हैं, सारे जा रहे हैं। उसके बाद मदर जो है वो मायके कैसे पहुँचा दी, वो भी डॉक्टरों ने यहाँ से पहुँचा ली जाकर। वो खुद कह रही कि मैं चल के गई हूँ यहाँ से, मेरे को दर्दें हो रही थी, मैं चले गई यहाँ से। तो वो हॉस्पिटल डिलीवरी का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। हॉस्पिटल डिलीवरी है ही नहीं। आप फुटेज देखोगे उसमें प्रेग्नेंट लेडी सामने चलती दिख रही है और जब वापस लाइए, जब डिलीवरी हो जाती है तो वो भी सामने है। शुक्रिया सर। तो जैसे कि 25 दिसंबर को एक केस सामने आया जहां पर एक महिला ने आरोप लगाया एसएमजीएस हॉस्पिटल पर कि जो डिलीवरी हुई है वो बाथरूम में हुई है और मेरे बच्चे को जो है गायब कर दिया गया है। इसके ऊपर हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर दारा सिंह जी, जिन्होंने इस पूरे जो मामला है उसके बारे में हमें बताया कि अगर इसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाएगी और जो है इसके ऊपर कमेटी गठन की जाएगी ताकि इस मामले को इन्वेस्टिगेट किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के मामला जो हैं उनको भी इन्वेस्टिगेट करने की बहुत ज़रूरत है। इसी तरह की अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए ग्रेटर जम्मू के साथ। कैमरामैन अजय साड़ू के साथ मैं नीतू सिंह, ग्रेटर जम्मू के लिए। धन्यवाद।